उस परम दयालु परमात्मा को इस प्रकृति में जानते हुए हम और आप सर्वप्रथम उसे कोटि कोटि वंदन करें, कोटि कोटि नमन करें। हे मालिक, धन्यवाद है तेरा कि ये जो सत्संग का संयोग बन रहा है, जहाँ तक मेरा स्मरण है तो तकरीबन ये 11वां वर्ष है शायद। 1999 में उस तरफ राम कथा का आरंभ हुआ मेरे द्वारा, और आज ये इस मंडप में ये संयोग का 11वां वर्ष। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि वो परमात्मा, वो परमेश्वर इस प्रकृति में से या हमारे जो भी व्यवस्था जैसे भी बन रही है, वो नित्य अपने जिसे उसने बनाया है, जिसे उसने पैदा किया है, नित्य उसकी रक्षा के लिए उसे लगातार आगे बढ़ाने के लिए वो चेष्टा करता है, बहुत चेष्टा करता है। कोई ना कोई मौके ऐसे बनाएगा, कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनाएगा जिससे हम और आप कहीं कुछ सीखें, कुछ जाने, कुछ पाएं। ये हमारा और आपका मिलन भी कोई, हमारा और आपका ये जो सत्संग का सहयोग बनता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी कोई व्यवस्था है। बहुत सियाना है वो, बहुत सियाना, बहुत। जैसे ना हम बचपन में सुना करते थे कि तो किसी आदमी ने एक जगह पत्थर रख दिया था और पत्थर के नीचे कुछ छुपा कर रखा था। और बचपन में हम छोटी छोटी ये स्कूल में हमें कहानियां बताते थे। तो कोई आवे ठोकर खावे और कोई रखने वाले को कुछ कहे, कोई पत्थर को कुछ कहे, देख के नहीं रख, कहीं भी छोड़ देते हैं, कहाँ बीच में रख दिया है, शर्म आनी चाहिए। ये वो जैसे वो होशियार आदमी बैठकर तमाशा देख रहा था और बाती बाती के लोग आ रहे थे और पत्थर से टकरा टकरा कर कुछ न कुछ पत्थर को कहे जा रहे थे। और एक ऐसा भी बुद्धिमान आया, पत्थर से टकराया, लेकिन उसे लगा कि ये पत्थर बीच में है, जैसे मुझे आज आई है शायद किसी और को भी आ सकती है। तो उस प्यारे ने उस पत्थर को उठाया और उठाकर पहले तो एक कोने से रखा। तो उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी को उसने पाया, अरे भले मानुस, तू ही शायद एक ऐसा है जो उस प्रकृति को समझ सकता है। तो तेरे लिए इनाम में इसके नीचे एक लिफाफा पड़ा है, वो जरा लेते हुए जाना। ऐसे हम सुनते थे बातें। किसी को ठोकर से सिखावे,
किसी को चलकर सिखावे, किसी को गिराकर सिखावे, किसी को उठाकर सिखावे। हाँ, बहुत बहुत सारे तरीके हैं उसके पास, बहुत सारी व्यवस्था है। हाँ। तो मैं तो यही सदैव मानता हूं कि ये जो संयोग बनता है, कहीं न कहीं वो प्यारा चाहता है कि हम आगे बढ़ें। बस सिर्फ बात इतनी है कि हम कितना मौके का फायदा ले सकते हैं, बस बात इतनी है। शायद कुछ इस प्रकार की घटना हो रही है कि मैंने सुना था कि तुलसीदास जी भगवान राम जी से मिलना चाहते थे और गंगा के घाट पर भगवान का इंतजार कर रहे थे, और भगवान ब्राह्मण बनकर उसका तिलक कर रहे थे, चंदन घिस के। मैंने ऐसा सुना है। तो बार बार आकर उनको तिलक करते कहते, बाबा कुछ दो ना। हाँ, कुछ दो, कुछ दो। तो कहते, जा ना बाबा, मेरे मिलने की घड़ी आई, तू जा, इधर से जा। हाँ, तू जा। और वो ब्राह्मण बार बार लौट आए, और ये बार बार उसे जाने को कहे। जिस महामानव से मिलने की उनकी कल्पना थी, वो महामानव सामने था, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। फिर संयोग ऐसा बना कि हनुमंत जी ने वहां पर कुछ शब्द ऐसे बोल दिए हैं जो हम कथाओं में सुनते आए हैं। गंगा जी के घाट पर लगी भक्तन की भीड़, तुलसी राम राम कहते हैं, तिलक करत रघुवीर। तब जाकर उनको पता पड़ा कि अरे बाप, सामने है, मैं नहीं पहचान पाया। शायद कुछ ऐसा, शायद कुछ ऐसा। हम जिस उस परम पद के लिए, या जिस परम सुख के लिए, या जिस परम आनंद, जिस परम शांति के लिए हम और आप चेष्टा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यहां कोई दूसरी राय है। अगर पूछा जाए कि अंततः क्या चाहिए, आपसे पूछा जाए कि ये सब पसारा किस लिए, आपसे पूछूं कि आप इतना सारा वहिवार करते हो, इतना सारा परिश्रम करते हो, किस लिए? या आप सब जो जहां जहां जिस क्षेत्र में कहेगा कि मुझे परम सुख चाहिए, वो परम व्यवस्था चाहिए, फिर उस व्यवस्था का नाम अब पैसा कह दो, उस व्यवस्था का नाम परिवार कह दो, क्या क्या भी आप उस व्यवस्था का नाम कहो, लेकिन अंतर की व्यवस्था यही होती है कि कहीं ना कहीं वो परम संतोष चाहिए। मैं शांत हो जाना चाहता हूं, एक निश्चिंत जीवन। फिर आपका नाम चाहे आप उसका कुछ भी दे दो कि हम सारा दिन सोकर घर में, यहां नौकर हो, वहां चाकर हो, सारी चीज हाथ में मिले, लेकिन एक संतुष्टि भरा जीवन। जीव की सदैव परम इच्छा भीतर की यही रहती है, सूक्ष्म मन की। हमने उसके स्वरूप भांति भांति के बनाए, आप कुछ भी कहो, उसका नाम क्या भी दे दो आप। तो जब उस परम आनंद की बात आती है, परम सुख और परम संतोष की बात आती है, जब सबको चाहिए भी वही, और परमात्मा ने उसकी सारी व्यवस्था भी की है, तो क्यों न देख लें उसको।
वो करीब है, बहुत करीब है, बहुत बहुत। मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं। ये हमारी ही बहुत सारी अड़चने हैं। हमारी आदत है, हम एक कदम आगे जाते हैं तो 10 कदम पीछे भी चले जाते हैं। हमारी आदत है, हमारी आदत है। याद करो अपने जीवन का वो दुख या कष्ट जिस समय आपने सोचा होगा कि आज के बाद ये कभी नहीं, कभी नहीं। तौबा। अरे हूं ना करीश, बापा हूं ना करीश। बस ठीक होने की जरूरत होती है, ठीक होने की जरूरत होती है। कौन? फिर हम 10 कदम और पीछे आते हैं। एक दिन लगता है कि बस अब सब कुछ हो गया, ठीक हुआ, लेकिन फिर ये आदमी जब ठीक होता है फिर 10 कदम पीछे आता है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मैं अगर आपको कहूं ना, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं इस बार। प्रातः से जैसे जैसे व्यवस्था, मुझे बहुत शौक होता है, मैं व्यवस्था से विषय ढूंढने की कोशिश करता हूं। मैं चेष्टा करता हूं कि लोगों के मन में जाकर विषय ढूंढूं कि क्या विषय होना चाहिए। और टटोलते टटोलते मुझे लगा कि ऐसा है कि हमारे पास सब है, हमको उपयोग नहीं करना आता, बस इतना ही है। और क्या है? सब है, सब है। અમે બધા સગડા, બધા એ નાની નાની વાતમાં ઉલજી ગયા છે, નાની નાની વાતે। भगवान ने दिया, सब है, सब है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं बस। तो चलो इस बार, क्योंकि संतों के संग में ज्ञान नहीं आया ना, एक तो बहुत ये दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। जब हमें लेना होता है ना, तब हम देने की कोशिश करते हैं। जब लेना होता है, हम थोड़े उल्टे हैं, माफ करना, हम उल्टे हैं। ये जो देने वाला होता है ना, वहां पर ये आदमी देता नहीं, वहां पर सिर्फ कहता जाता है, कहता है, कहता है, कहता है, कहता है, बोलना है, बोलना है, बोलना है। अरे यहां तो बस पसारना है और कुछ नहीं है, यहां पसारना है। तू पसार सकता है झोली जितनी उतनी पसार, अब क्योंकि गिर रहा है। जैसे किसी एक अनजान आदमी, अनपढ़ आदमी को, जिसको ज्ञान नहीं था, गुरु ने सिखाने के लिए उसे एक गागर दे दी, कहा कि जा बेटा गागर भरा। आधा घंटा उस नलके के सामने कुएं के ऊपर वो चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। बहुत परिश्रम हो गया, पसीने बह गए, गागर भरी नहीं। गुरु ने भीतर से पूछा, अरे गागर नहीं भरी क्या? उसने बोला, बाबा क्या करूं, पानी तो बहुत आ रहा लेकिन भर नहीं रही, भर नहीं रही। तो गुरु ने आकर देखा, अरे गागर तो उल्टी पड़ी है, ये गागर उल्टी है। परिश्रम चोखो, परिश्रम बहुत अच्छा, बहुत किया, बहुत किया, लेकिन जो चीज 3 मिनट में भरनी चाहिए थी वो 30 मिनट में भी भरी नहीं। परिश्रम था 10 गुना परिश्रम। जो 3 मिनट में हो जावे वो 30 मिनट में ना हुआ, 10 गुना। शायद 10 गागर भर सकता था, बस सिर्फ थोड़ा सा उसको सीधा करना था, उल्टा कर दिया। शायद संसार में
हम उल्टे हो जाते हैं तो नहीं बर पाते। हमारी समझ उल्टी हो जाती है, हम व्यवस्था को उल्टा कर लेते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और माफ करना, आपका 10 गुना नहीं 100 गुना परिश्रम भी हो जाता है। 10 गुना नहीं 100 गुना, 100 गुना। लेकिन जो मिलना चाहिए वो भी तभी भी नहीं मिल पा रहा, तभी भी नहीं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले आरंभ करो, सुनने की तैयारी आज से आरंभ। जमा करो, संग्रह की एक संग्रह की व्यवस्था भीतर रखो। जो अच्छा है, जो आवश्यक है, निकालो कूड़ा करकट अपने भीतर से। हम कूड़ेदान बन गए हैं, हम कूड़ेदान हैं। परमात्मा ये जीव जो खुद उस अचल अखंड अद्भुत की ये व्यवस्था है, अद्भुत की ये व्यवस्था। ये मानव क्या क्या नहीं कर पा रहा है। आपसे तो कोई बात छुपी नहीं, आज तक तो विज्ञान ने सारी चीजों को खुला कर दिया है। क्या नहीं कर सकते हम और आप, क्या नहीं। कोई चंद्र की खोज में, कोई मंगल की खोज में, कोई कहां कहां लगा पड़ा है, कहां। उस दिन रायपुर में बैठा था तो रायपुर में एक प्रश्न उठा मेरे सामने। उन लोगों वो पूछ रहे थे कि साईं जी, ये जो अभी एक विज्ञान आपने बीच में सुना होगा कि धरती के अंदर एक बहुत बड़ा बिग बैग, उसका आविष्कार चालू था कि ये पृथ्वी कैसे बनी है, ये मंडल कैसे बना। और वहां पर कुछ लोगों ने ऐसे कह दिया कि इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो पूरी पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो उस आदमी को चिंता लगी। मैं बोला, डर क्यों रहा है? अरे मरने से डर लग रहा है? जो कर रहे हैं उनको चिंता नहीं है, तू सुन रहा है, तेरे को चिंता है। जो अंदर घुस के इतने किलोमीटर अंदर जाकर उस व्यवस्था को सालों से देख रहे हैं, कब कल्पना की होगी, कब उसकी मशीनें बनी, कब वो पृथ्वी के भीतर सेंध लगाकर, सुरंग लगाकर जो कर रहे हैं, उनको मौत की डर नहीं है, उनको डर नहीं है। और तूने सिर्फ सुना है तो तुझे डर लग रहा है कि कल हो जाएगा। तो अरे होगा तो पूरे जहां से होगा, तू क्या अकेला मरेगा? अकेला जाएगा कि वो पृथ्वी फटेगी तो अकेले तेरे लिए ही फटेगी और किसी को कुछ न होगा। अकारण की चिंता। कि मैं जरा कह रहा हूं कि हम उपयोग नहीं कर पा रहे। हम जहां भोगना है वहां जीव भोग नहीं पा रहा है। वहां कहीं न कहीं रोग, कहीं डर है, कहीं भय है, कहीं हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना ये शरीर परम है, ये व्यवस्था परम है, कहीं किसी के पास नहीं, हमारे पास है। एक शब्द तू मीठा कह दे तो पता नहीं कितने शरीर सुखी हो जाए। एक शब्द से, एक शब्द से। कहीं कोई जाकर एक शब्द अच्छा कह दे और कहीं आग जल रही हो और वहां पर कोई एक थोड़ा सा पानी जैसे डाल देता हो, इतना मीठा कह दे और कितने तन प्रसन्न हो जाए। तो हम कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अपना। हम अपने साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। इस न तन का न इस मन का।
जैसे ना उसको गांधारी को पता था कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा बच्चा अधर्मी है, एक दिन उसे जाना है। लेकिन फिर भी उसने अपनी परम शक्ति उसको देने की कोशिश की ना, की। फिर आपको पता है, मैं इस बात को ज्यादा ना कहूं, शायद हम भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करो आज से 3 दिन। और न सिर्फ ये 3 दिन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, सदा। संतों का संग हमने आपने बहुत किया। अब मुझे सचमुच इस संग का रंग चाहिए, चाहिए। आज बच्चों ने मुझे आकर पेपर दिया, उस पेपर में कहा कि साईं जी, इसमें न्यूज़पेपर में एक विचार बहुत अच्छा आया है। मैंने कहा लाओ तो देखूं क्या विचार है। लिखा था कि जिस प्रकार रंग नीला, पीला, हरा, लाल कोई भी हो, लेकिन जब जल के साथ मिलता है तो रंग बदलता नहीं, रंग बिखरता है। जब जल के साथ मिलता है तो रंग बिगड़ता नहीं, बिखरता है, अपने आप का विस्तार कर जाता है। और उसके संग में जो आता है वो भी रंग रंग जाता है। तो क्यों न ये आत्मा के संग यह जीव मिलकर अपने रंग को पसारे। लिखा था उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्यों न ये आत्मा के संग मिलकर यह जीव, क्योंकि अंदर आत्मा, परमात्मा ने वो अंदर जल दिया है। अब सिर्फ अंतर इतना है कि रंग काला, सफेद, लाल कौन सा बिखेर सकते हो, कौन सा बिखेर सकते हो। काले को बिखेरो, हर जगह काला करो, हरे को बिखेरो, हर जगह हरा करो। वो कहीं न कहीं हमने करना है, कहीं न कहीं करना है। तो एक परम यात्रा का आरंभ क्यों न हो। संकल्प करते 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 इन दिनों में सीखो, जो कूड़ा करकट जमा है यहीं छोड़कर जाना, यहीं छोड़कर जाना। संतों को दे जाओ और यहां से ले जाओ, दे जाओ और यहां से ले जाओ, और वो ले जाओ जो सचमुच आपको बदल दे, बदल दे। तो ये यात्रा का एक आनंद है, तो इस यात्रा का एक मजा है। नहीं तो क्या मजा है। मैंने शायद 93 से यहां पर सत्संग किया है। वहां पर दरबार के पास में पहले मंडप लगता था। मैं पिछले अपने वो 6 साल काट भी दूं ना, तो 99 से मैंने राम कथा यहां पर आरंभ की है। तो मैं चाहता हूं ये 11 सालों का परिश्रम कहीं ना कहीं अब नजर आए, अब नजर आए। इतना सुना और सुनेंगे भी, क्या है इसमें, और भी सुनेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब उस सुनने का मजा पूरा पूरा लेना है हमें, उपयोग में लाना है। मैं खुला कहता हूं, संतों को उपयोग में लाओ, सदगुरु को, गुरु को, सत्संग को उपयोग में लाओ। ये उपयोग में लाने का विषय है, ये उपयोग में लाने की व्यवस्था है, उपयोग में लाने की व्यवस्था। लाओ जीवन में, उपयोग में लाओ।
अपने शायद हमारी परेशानी ऐसी है यार। हम बचपन में एक बात सुना करते थे कि एक पहाड़ी में चील रहा करती थी यार, और उसी के नीचे कहीं पेड़ में एक कौवा रहा करता था। हाँ, बचकानी बात है, जरा थोड़ा सा हम और आप समझें इस बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो एक दिन कौवे ने देखा कि चील अचानक से आसमान में बहुत ऊपर उड़ी। और फिर चील की आदत है कि जमीन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है, अपने शिकार की तरफ। और उस बड़ी तेजी से शिकार की तरफ बढ़ी और शिकार पर नजर गड़ाकर उसने शिकार को ले लिया और जाकर अपने घोंसले में बैठ गई। तो कौवे ने सोचा मैं भी क्यों न ऐसा करूं। हम सुनते थे बचपन में। तो कौवा भी एक दिन बहुत ऊपर उड़ा और ऊपर से उड़कर सीधा जमीन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन यह देखता रहा कि कहीं मैं चील की तरह तेज जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो मैंने पढ़ा था कि वो उस चक्कर में अपने शिकार को तो भूल गया और जमीन से आकर टकरा गया, और टकरा कर उसकी गर्दन टूटी और मर गया। शायद उसे पता भी न चला कि वो क्या कर रही थी और मैं क्या कर रहा था। शायद संसार को देखकर नहीं होता, नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी व्यवस्था है। तो आप जिस ढंग से हमारा उपयोग लेना चाहो, जिस ढंग से, संतों का सत्संग का उपयोग लो, जिस ढंग से लेना चाहो। तो बस मैं आज से यहां से ये भूमिका मैंने आपके सामने रखी है। हम और आप आज से सत्संग में प्रवेश करें कुछ सीखने के लिए। आज से 3 दिन का जो भी हमारा और आपका ये वार्तालाप रहेगा, मैं पहले से ही खुला कहता हूं कि अगर कहीं कोई चीज आपको मुझसे पूछनी हो, कहनी हो, मुझे बहुत मजा आएगा अगर आप मुझे कुछ भी लिखकर भेज दोगे। अगर आप कुछ भी सुनना, कहीं भी शंका, भेज देना मेरे पास। जो सेवादारी आपके आसपास है उनको चिट्ठी लिखकर भेजना। आप आने का कष्ट मत करना, उनको दे देना, मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं यथा योग्य जब जितनी मुझे समझ है मैं कोशिश करूंगा। तो आज से उस परम संत जिसकी ये कर्म भूमि रही, जिसकी ये ज्ञान भूमि रही, ये शहर, उसके जन्म उत्सव के निमित्त सदगुरु साईं पेशुराम साहब के जन्म उत्सव, क्योंकि उनकी ये कर्म भूमि और ज्ञान भूमि रही। एक विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को छोड़ा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में घर में संतान नहीं बचती थी। मैं याद करना चाहूंगा उन्हें कुछ देर के लिए, क्योंकि आपको समझ में आए कि ये जो हम और आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। मैं तो भी कह दूं तो आपको लगे कि उसकी कृपा आप पर कितनी हो सकती है। क्योंकि संत सदैव जहां भी रहे, जब जब भी शिक्षा का समय होगा, देने का समय होगा, संत सिखाना, संत देना, संत छुड़ाना,
ये 3 जगह है। जो चूक गया वो संत नहीं हो सकता। हाँ? सिखाना, देना और छुड़वाना। हाँ? वो सुना ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। पैदा कर सकता हो मतलब देना, पाल सकता हो शिक्षा, और छुड़ा सकता हो अथवा मोक्ष, शिव रूप हो जो हो तो ही वो गुरु है ना। तो वो कहीं भी चूकेगा नहीं। मैं बात कह रहा हूं सही पेशुराम साहब की। संतान नहीं बचती, संत से शकी, शकी राम। सही पेशुराम साहब जी की दादी को कहा कि बेटा इधर दे के जाना तो बचेगा। हा? बच्चा हुआ। इसमें गलत मत ले लेना आप, क्योंकि हर जगह का अपना एक कारण होता है। मेरी हम वहम की तरह, हम भरम की तरह इस चीज को ना ले। हाँ? तो बात यहां देने की नहीं होती, बात यहां नियति की होती है। बात कहीं ना कहीं संतों के अपने लेने देने की होती है। तो बेटा हुआ, नहीं दिया, थोड़ा बेटा बड़ा होकर गुजर गया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ। तीसरी बार जब बच्चा हुआ तब कुछ दिन देकर गए, कुछ दिन। हाँ? फिर आकर वो दादी ले गई कि बाबा आने खीर बिना कीर दो माँ बलाही, ऐसे ले गई वापस। कारण बता, कुछ तो कुछ बहाना करके। हाँ? बच्चे को बड़ी माता हुई। हाँ? लेपे में आ गया बच्चा। हाँ? उस लेपे में बच्चे को छोड़ गए संतों के पास, छोड़ गए कि बाबा हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप जानो। हाँ? संतों ने बोला माई मरे तो नहीं बोला। हाँ? जब जा रहा है तो बोले बाबा हमने अपना पूरा किया, अब आप जानो, अब आप जानो। हाँ? संतों ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा बच गया। हाँ? साईं पेशुराम जी को उस माता के, उसके बाद उनके घर में फिर बेटी हुई है। संत वहां पढ़े, बड़े ज्ञान प्राप्त किया। 14 साल की उम्र में जब शकी साईं शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरा नहीं, तू किसी और की अमानत है मेरे पास। बोले बाबा किसकी? बोले धर्मू की, तू वहां जाएगा। तो उसके बाद वो साईं धर्मदास जी के पास गए हैं, वहां सेवा की। हाँ? उस आश्रम में जो रसोई संभालता था, एक दिन झगड़ा हुआ किसी बात को, रसोई बनाई नहीं। तो बड़े साईं ने साईं पेशुराम जी को कहा कि जा खाना बना। बोले बाबा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बोले जा ना, बना, जा जा बना। मैं कह रहा हूं कि ये उनकी कर्म भूमि और ज्ञान भूमि है, ये बड़ौदा। और इस संत ने न कभी सोचा कि मैं खाना बना पाऊंगा या नहीं, और जाकर लग गया। पहले दिन से उस संत के हाथ में वो रस आ गया कि जो बनाना चाहता वो अपने आप बन जाता, अपने आप। शायद इसीलिए साईं पेशुराम साहब जी यहां पर भजिए का ठेला लगाते थे, यहां पर। शायद इसीलिए, कमाने के लिए नहीं। और उसमें से जो मिलता वो उल्लासनगर की तरफ, दरबार की तरफ भेजा जाता था कि साईं तूने जो मुझे आशीर्वाद की, तो मेरा इस शरीर का धर्म बनता है कि मैं जहां रहूं वहां सेवा करके अपने आश्रम, अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ करूं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उनकी ज्ञान और कर्म भूमि रही। एक कमरे में छोटा सा सत्संग किया करते थे। जितना समय तो उनके इस पुण्य सिमरण में हम और आप उनके छत्र छाया में इन 3 दिनों का लाभ लेते हैं। उस उम्र में 6 वर्ष की साईं जी को गादी की जिम्मेदारी रही और साईं जी को उस समय क्षय रोग था, टीबी थी। उस समय टीबी में तकलीफ होती थी बहुत, और उन 6 सालों में साईं जी ने पूरे उल्लासनगर की जो दरबार है वो बनाई थी। उस तकलीफ में भी तो उस दरवेश की उस दरवेश की अगर मैं बातें कहूं ना आपसे, सारा दिन काम चलता। ये उनकी ही कृपा है कि आज तक हमारे आश्रम का कभी काम बंद नहीं हुआ। जब जो उन्होंने चालू किया है वो आज तक बंद नहीं हुआ है। 1958 से चालू हुआ है और 51वां साल ये चल रहा है। तो 51 साल में मुझे नहीं याद कि कभी भी हमारे दरबार का एक दिन या ऐसा वर्ष कोई हो कि जब हमने काम नहीं करवाया हो कोई नया। तो वो संत, खैर मैं ज्यादा ना कहूं इस बाबत, क्योंकि फिर तो उनकी अनुपम कृपा में हम और आप इन 3 दिनों तक ज्ञान की इस वर्षा को सुनेंगे। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि हम झोली फैलाकर भरें और अपने साथ ले जाएं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 1-2 मिनट के लिए अपने आप को तैयार करो। इस मन को हम स्थिरता में ले आए हैं। जिसे आप मानते हो उसका 2 मिनट हरि कीर्तन में सिमरन में ध्यान करो। हे मेरे साईं, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे परम पिता, जो भी आप जिस रूप में भी उसे याद करना चाहो, उसे 2 मिनट के लिए याद करो कि ब्रह्म बनकर तू आ जा। मेरी बुद्धि मेरी मति बनकर तू आ जा। मेरी सोच मेरी समझ मेरी साधना बनके तू आ जा। पता नहीं क्या क्या मैंने अपने भीतर जमा कर रखा है। ले जा ये सारा जो भी है कूड़ा कटकट जो भी मैंने गंदा जमा कर रखा है, ले जा। मुझमें वो अभेद अपूर्ण अखंड ज्ञान भर जा। इस खाली को भर ना। ये मेरे मालिक, मैं खाली रह गया हूं तेरे संग में। दुनिया क्या कहेगी तेरा संग, फिर भी मैं खाली। हाँ?
तेरे जैसा पारस मेरे साथ हो, उसके बाद भी मैं लोहे का लोहा नहीं। मुझे भी कंचन बनाओ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम बड़े भाव से हरे हरे। 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दो, अपने भीतर टटोलो उसको। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, एक प्रमाण दिया, एक उदाहरण दिया। चर्चा तो सिर्फ इतनी ही निकली थी कि मैं अपनों से लड़ूं कैसे। गीता में चर्चा इतनी ही थी कि अपनों से लड़ूं कैसे। और वहां से चर्चा चल उठी ब्रह्म की। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, जप क्या है, तप क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये आत्मा क्या। अर्जुन ने कहा, बाबा ये लड़ाई होती रहेगी, अब इसको तो किनारे करो पहले। मैंने मान लिया, आपने कहा लड़ना है, मैं लड़ लूंगा, अब तो ये हटाओ, अब हटाओ। अर्जुन ने मान लिया, मैं लड़ लूंगा, कोई बात नहीं। आपने कहा मैं शस्त्र उठाओ, मैं उठा दूंगा, चलो। लेकिन अब मौका यह है कि मैं आपका कितना उपयोग ले सकता हूं। मस्त अर्थ में आयो। मस्त। तो अब मैं कितना आपका उपयोग ले सकता हूं, वो मुझे पूरा उपयोग आपका लेना है। सही चेला वो जो गुरु का पूरा उपयोग ले। एक बात ये ले लेना अपने ख्याल में का, गुरु से अकारण बातें नहीं होती। पहली बात, अकारण नहीं। एक, जो सुनना चाहते हो किसी न किसी प्रकार से छेड़ दो। जब भी गुरु के समीप जाओ या संतों के समीप जाओ, जो सुनना है, जो कारण है, जो चाहिए, वो व्यवस्था करो कि जो चाहिए वो किसी न किसी रूप से हम उनसे निकलवाए। जिस प्रकार बच्चे को पता है कि मां से मुझे ये चाहिए या बाप से ये चाहिए, वो देखेगा कि बाप को पहले। वो बच्चा अचानक से आकर बाप के पांव दबाने शुरू करता है। पापा थक गए होंगे, थक गए होंगे आप। या उसे लगेगा कि ये प्यार से मानेगा तो जोर से दौड़ कर आएगा और आकर। क्यों? बस प्यार आ रहा था, बस प्यार आ रहा था। और धीरे धीरे उसको, उसकी शर्ट को पकड़ेगा, हिलाएगा। कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। कुछ चाहिए? बोलने कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे वो बात कह देगा कि ये चाहिए, ये चाहिए। पहला, ये भगवान ने जो स्वार्थ दिया ना, उस स्वार्थ का भी हमने उपयोग करना चाहिए। खराब नहीं है स्वार्थ, खराब नहीं है।
अगर कोई आपको कहता है कि आप सदैव अपनी सोचते हो, तो हाँ सोचो, कुछ नहीं, लेकिन अपने भले के वास्ते, हाँ, अपने भले के वास्ते। तो संतों के समीप जाकर उनका पूरा पूरा उपयोग करो। रामायण में बात आती है कि केवट को पता था राम आएंगे एक दिन इधर, वो कान लगाकर बैठा था कि कब राम अयोध्या छोड़ते हैं। बात तो गलत है कि राम अयोध्या छोड़े और वन में आए, लेकिन उन्हें पता है उनको ये लीला करनी है, तो मैं तो बस वहीं कान लगाऊं कि कब छोड़ते हैं। और मैंने सुना है संतों से, श्रृंगवेरपुर में जब राम आए हैं, हाँ, निषाद के पास, 3 दिन बाद केवट की बारी आने वाली थी। वो 3 दिन केवट एक एक नावक के पास जाकर हाथ और पांव जोड़कर आया है कि फला दिन आप कृपा करना, आना मत, आपकी जो मजदूरी पूरे दिन की बन पड़ती होगी ना, वो मैं दे जाऊंगा। मेरी जाति मानो, मैं आपकी बरादरी मानो, जो मानो, लेकिन मेरा निवेदन है मत आना। उस दिन सारे के सारे नावकों को आने नहीं दिया उसने। और जब भगवान आए तो नावें तो बहुत थी, लेकिन चलाने वाला एक ही था। गंगा के उस घाट पे चलाने वाला एक ही था। और मैंने संतों से विश्लेषण जब सुना उसका, चलेगा बोले मैं नहीं चलूंगा। तो आपको पता है कि भगवान के पांव, आपके चरण, मैंने सुना है आपने पत्थर को लगाया तो औरत बन गई, मेरी नाव कल कुछ बन जाए तो। ये कहने का कारण और कुछ नहीं था, उसको पांव भी धोने थे। और घर गया, बोले पांव इधर ही धो दे नदी के किनारे। बोले नहीं साहब, मैं जाऊंगा, जाकर अभी यहां भी कंकर पत्थर आदमी बनने लग गए तो कुछ हो जाएगा, तो नीचे कुछ रखना है। घर गया, कटोता लाया, एक लकड़ी का बर्तन होता है, उसकी पत्नी के पास से वो लकड़ी का बर्तन लाया, उसमें पांव धोए और पत्नी को वो बर्तन देकर आया केवट के। आज के बाद आटा गूंदना तो इसी में गूंदना, क्योंकि भगवान का जल हमें सदा सदा मिलता रहे। लकड़ी की आदत है तो चूस लेना पानी। चढ़ रहे थे तो कंधा दिया, यहां रखो, सामने बिठाया। ऐसी बहुत सारी बातें। भगवान को इतना कहा कि बाबा सुना है आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़ा है आपने। बोले क्यों, क्या करवाना चाहता है? वो भी बोले नहीं, हम क्या है, गरीब हैं, तो हमारे जो पितृ हमारे जो घर में गुजर जाते हैं उनका कोई करने वाला नहीं होता ना, तो अगर आपको कुछ एक आध मंत्र आता हो तो उनके लिए भी पढ़ दो। मैं तर जाऊं, मेरा परिवार तर जाए, मेरे पूर्व जो मुझसे पहले है वो भी तर जाए। इतना उपयोग लिया, इतना, और जाते जाते भी वचन ले लिया कि मैं याद करूं न करूं, तू मुझे सदा याद करना। मैं भटक भी जाऊं तो तू याद करना, मुझे उठा लेना। ये उपयोग लेना है। अर्जुन ने भी भगवान का ऐसा उपयोग लिया है गीता में। बहाना तो युद्ध का चला, मान गया था अर्जुन। यहां पर कोई दो राय नहीं थी कि अब लड़ना है कि नहीं लड़ना है, था कि लड़ना है। अरे भगवान कहेंगे लड़ना है तो मेरी मजाल है कि मैं ना लड़ूं। लेकिन उसके बाद जो जो ज्ञान की चीजें उन्होंने पूछी है, वो इसीलिए पूछी है कि मैं और ज्यादा सुनूं, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। ये मौका है कि तू मेरे सामने और मैं हाथ जोड़कर नीचे खड़ा हूं और सुने जा रहा हूं। तो पूछा, बाबा अगर इस जीव के ऊपर कोई आपदा आ जाए तो क्या करे ये आदमी? मैंने आपसे कहा था कि 2 मिनट हम आंखें बंद कर लेंगे, यहां से बात मेरी निकली है। तो भगवान ने वहां पर एक उदाहरण दिया कि सुन अर्जुन, कछुआ होता है ना,
जब कछुआ विपत्ति देखता है तो अपने सारे के सारे पुर्जों को, उज़वों को उस खोल में छुपा लेता है। कछुए के 2 हाथ, 2 पांव, सिर सब बाहर होता है, खोल के चलता है ना। जब कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था आ जाती है कि कोई मारने आया, कोई बात हुई, तो कछुआ अपने आप को खोल में समेट लेता है। फिर उस खोल के ऊपर चाहे हाथी का पांव भी पड़ जाए ना, तो कछुए को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कछुआ उस खोल से थोड़ा भी बाहर रहा तो एक छोटा सा कंकर भी लग जाएगा ना जोर से, तो शायद कछुए को अपने प्राण उस कारण से छोड़ देने पड़ेंगे। तो अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने आप को छुपा लेता है, ऐसे ही जब तुझे लगे कि कोई बात हो तो अपने आप को छुपा ले। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, ये इस खोल में छुप जाए। बंद कर लिया अपने आप को, न सुनना, न बोलना, न देखना, न स्पर्श। विचार भी एक जगह, बुद्धि भी एक जगह, चित्त भी एक जगह, आज मेरा अहम भी एक जगह कि मुझे करना है। अहम वही मैं करूं, संकल्प वो अहम है, मुझे करना है। इस प्रकार से अपने आप को समेट लो 2 मिनट के लिए और अपने प्यारे को याद करो बड़े भाव से। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम याद करो से परमात्मा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा पूरे अंधेरे में से निकालो। नानक कहता है बाह पकड़ कर लीनी जन अपनी ग्रह अंधकूप माया, तुम शरण आई आया मैं तेरी शरण आया हूं। तू ऐसा है जो बारी से बाहरी अंधेरे में से भी
इस कलाई को पकड़कर बाहर निकाल सकता है, तो मैं आया हूं। और कौन है मेरा? तुझे छोड़कर और कहां जा सकता हूं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ
नमः भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। कोटि कोटि वंदन परमपिता परमात्मा के चरणों में हम और आपके भीतर विराजे उस महामानव के चरणों में संतों का ध्येय इतना ही है, पूर्ण रूप से अगर संत रहा तो फिर भी क्यों हम इस जमेले में पड़े कि कौन पूर्ण है कौन अपूर्ण है, लेकिन पूर्ण शिष्य कहां, हमको किसी के भीतर झांकने की जरूरत भी नहीं, क्या कोई आवश्यकता भी नहीं कि हम खोजे, लेकिन इतना भरोसा पक्का रखो जब आप चाहोगे, जिस रूप में आप चाहोगे, हमारे भीतर उस परमात्मा ने वो शक्ति दे दी है। कोई मिले न मिले, हम जहां से चाहे वहां से हम ला सकते हैं। दन्ना जाट को पत्थर से मिल सकता है, नन्हे को पत्थर से। हम परिपूर्ण है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक सीखने वाले के भीतर की परिपूर्णता एक वैज्ञानिक शायद अपने चेलों को उतना ही सिखा सकता है जितना उसने विज्ञान सीखा होगा। चलो मैंने एमए किया है तो एमए तक की पढ़ाई शायद मैं करवा सकता हूं, लेकिन जिसने आगे चल के पीएचडी करना हो तो एमए वाले से भी आगे निकल जा सकता है। और भी अनंत बातें, अनंत बातें। तो जो खोजने निकलेगा तो उसके लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। नन्हे से प्रहलाद को उस खंबे के ऊपर चढ़ती हुई चींटी में दिखाई दे सकता है, कोई सिखाने वाला नहीं था। एक ही मति उसको पड़ी, एक मति सिर्फ। पढ़ने जाता गुरुकुल में, कुमार ने मटकों को पकने रखा था, बिल्ली ने उसमें बच्चे दे दिए थे, कुमार ने आग लगा दी थी, आग बुझाई नहीं जा सकती थी, कुमार बुझाना नहीं चाहता था क्योंकि मटके पकने शुरू हो चुके थे। अगर आधे में बंद करता है तो पूरा नुकसान होता है। बिल्ली के बच्चों को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था थी नहीं, अंदर से रो रहे थे। तरस आया, अब गुरु के पास गया, गुरु को कहा कि बाबा इनको बचाओ। गुरु परिपूर्ण नहीं था,
जान छुड़वाने के लिए गुरु ने कह दिया कि बाबा मैं क्या कर सकता हूं, वो बैठा है। बोले क्यों, मेरा बाप नहीं कर सकता? हरणाकश्यपु सबको कहते थे कि मैं भगवान हूं, बनाने वाला मैं हूं, पालने वाला मैं हूं, मिटाने वाला मैं हूं। तो उसने सुना था। बोले जब मेरा बाप बनाने वाला है, वो मेरा बाप बिगाड़ने वाला है, तो वो इनको बना सकता है, बचा सकता है। तो गुरु ने सोचा ये जाएगा बाप के पास, बाप को लाएगा, कहां इसका बाप बचाने वाला है। वो तो उसको भी पता था, उसे भी पता था। जान छुड़वाने के लिए कह दिया कि उसको सोच, बचाने वाला वो है, उसको सोच। बोले वो कौन है? वो कौन है? बोले जिसने हम सबको बनाया है वो बचाएगा। बस इतना दिमाग में आया और कुछ नहीं। एक नन्हे से बच्चे के सिर में और कितनी बात आ सकती है, ख्याल में और कितनी बात आ सकती है। जब जय बाबा ऊपर बैठा है, बस इतना ही आया ना कि मेरा बाबा ऊपर बैठा है जो बचा सकता है। बैठ गया उस मटकों के पास में, बोले बाबा बचाओ, अब आप ही बचाओ, अब आप ही बचाओ। बस इतना ही था निवेदन, और क्या आता उसको। तो उस निवेदन में उसने गा दिया, उस निवेदन में उसने धुनी लगा दी, उस निवेदन में उसने हाथ जोड़ दिए, जो करना था वो कर लिया। बच गए, बच गए, हाँ, वो बच गए। लेकिन उस दिन उसका बचना उसके भीतर इस बात का घर हो गया कि बचाने वाला वो है। गुरु तो डर के मारे सिखाने वाला छोड़कर चला गया। शुक्राचार्य के 2 बेटे हैं, मुझे याद यहां पर नाम नहीं आ रहा उनका। फिर उन दोनों बेटों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी हालत में साम दाम दंड भेद मारो, क्या भी करो, इसको ऐसी शिक्षा दो कि बचाने वाला मैं हूं, वो नहीं है। इसके जो सिर में बात गई है कि बचाने वाला वो बाबा है, तो वो निकालो, वो बाबा नहीं इसका बाप है, ये इसके सिर में डालो। कभी मारते, कभी क्या करते, फिर तो बात सारी आपको पता है। लेकिन हर बार उसने आंखें मूंद कर यही कहा कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो उसके हाथों होगी, आप तो माध्यम हो। फिर आग में झोंका कि पहाड़ से फेंका कि जेलों में डाला कि कहा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये उसकी खुद की तीव्र इच्छा थी। उसको सिखाने वाला और कोई नहीं था, उसकी खुद की तीव्र इच्छा थी। जब अंत में उस जलते हुए खंबे के सामने प्रहलाद को खड़ा किया है कि तेरे को इस जलते हुए खंबे में भगवान बचाएगा, उसके पिता पूछते हैं कि इसमें से बचाएगा, तो प्रहलाद को उस खंबे के ऊपर चींटी घूमते हुई दिखाई दी। बोले बाबा आपका ये खंबा तो एक चींटी नहीं मार सकता, मुझे क्या मारेगा, एक चींटी नहीं मार सकता। आपके राज्य की ये हालत है कि चींटी खंबे पर घूम रही है, मुझे चढ़ने में कितनी देर लगेगी, एक चींटी। तो तीव्र इच्छा अपने आप पहुंचाती है, ये बात समझना। हमारी अपनी जिज्ञासा परिपूर्ण होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपकी खुद की तैयारी परिपूर्ण होनी चाहिए। हमें खुद को तैयार करना है, और इसके लिए तैयार करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। संसार की ये जो व्यवस्था है वो तो बहुत छोटी है। मैं लोगों को उदाहरण देता हूं महाभारत का। आप तैयारी करो तो एक स्वप्न में जहां बदल सकता है, एक स्वप्न में, एक स्वप्न में, एक स्वप्न में। अभी तो इच्छा करना, संकल्प करना, मांगना तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। एक कल्पना आपकी सृष्टि बदल सकती है, एक कल्पना, तीव्र कल्पना सृष्टि बदल सकती है। क्यों नहीं बदल सकती?
एकलव्य को गुरु ने नकार दिया कि चले जाओ, नहीं सिखाता, क्योंकि आप राजा के बेटे नहीं हो, जाओ। और एक दिन कौरवों पांडवों के साथ चला है, कुत्ता आगे जा रहा है, कुत्ता भौंकता हुआ आगे जा रहा है, और कुत्ता अचानक से वापस आया, मुंह बंद है तीरों से, मुंह बंद है तीरों से। पहली बार उस गुरु ने देखा है कि ऐसा भी कोई धनुषधर है जो कुत्ते के मुंह में बाण तो भर रहा है लेकिन कुत्ते के मुंह में जख्म नहीं है। बड़ी अजीब बात है उसके लिए। किसी ने इसकी आवाज भी बंद कर ली और इसको कोई हानि भी नहीं। ये तो मुझे भी नहीं आता। अर्जुन ने पूछ लिया, बाबा ये कौन सी कला है? बोले ये तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी। ये कौन सी कला है? तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी। अब जिज्ञासा बढ़ी कि ये कौन सी कला है। गए आगे, एकलव्य मिल गया, दूर से आके प्रणाम किया। कौन हो? बोले बाबा आपका चेला हूं एकलव्य। बोले मेरे ही चेले कब बन गए? मैंने कहा कब ओवर टाइम करना चालू कर दिया भाई? हा? कब? मैं तो पांडवों और कौरवों को सिखाता हूं, तो मैंने किसको कब शिक्षा दी? आपको कब मैंने शिक्षा दी? बोले आपने नहीं दी हो। आओ। दिखाया कि माटी की एक मूर्ति गुरु की बनी हुई है, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई है। बोले जो सिखाया इस मूर्ति ने सिखाया। और पहली बार उस द्रोणाचार्य को इस बात का एहसास हुआ कि एक मूर्ति भी धनुष विद्या सिखा सकती है, और ऐसी विद्या जिसकी मूर्ति हो उसको भी नहीं आती वो भी वो सिखा सकती है। बड़ी बात है ये अपने आप में। जो कला जीवित व्यक्ति को ना आती हो और उसे कोई गुरु मानता है तो उसके मूर्ति में से भी उस कला को पा लेता है जो गुरु के पास नहीं है। ये कुछ और नहीं, ये हमारे भीतर की तीव्र इच्छा हमारी अपनी है। तो पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार होना है। ये संसार का मार्ग कोई कठिन नहीं है, बस हमें कैसे उपयोग करना है ये सीखना है, माफ करना। एक आपका बल है ये अपना शरीर। ये हमारा शरीर हमारी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। आपको सिर्फ इसका पोषण करना है और कुछ नहीं करना, इसका पोषण करना है। हाँ? अन्न से, निंदा से, सात्विकता से, हाँ? बस इतना पोषण करना है। और क्या इस शरीर को चाहिए? लेकिन हमने इस शरीर का पोषण नहीं, हाँ? हम शरीर का पोषण नहीं करते, हम शोषण करते हैं। शरीर का हमारा शोषण होता है। माफ करना, हमारा शरीर सिर्फ भोग विलास का एक केंद्र है। और क्या है? आप कहो शरीर किस लिए है? कभी तो पूछो अपने आप से। मैं सिर्फ आज जो मैंने विषय निकाला है कि हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें परमात्मा ने सर्व साधन दिए हैं, सर्व साधन। मैं पुनः स्मरण करवाऊंगा आपको यीशु की वो बात। ईसा निकला गांव में, तो गांव में देखा कि एक आदमी बहुत गालियां बक रहा है, अनाप शनाप बोले जा रहा है। तो ईसा ने उसको रोका, बोला भाई क्यों इतना बोलता है? पांव पड़ा आकर बोले बाबा, बोले मैं नहीं पहचानता। बोले आप नहीं पहचानते, आपके पास लाखों लोग आते हैं। मैं नहीं बोल पाता था, आपकी कृपा थी, बोलने लग गया। बोले लानत है ऐसी कृपा पर, अगर मेरी कृपा से तू बोलने लग गया तो ये बोलता है। हा? मेरी कृपा से बोलने लग गया तो ये बोलता है। कोई किसी को मारे जा रहा था, रोका उसको, कहा कि साहब मेरा शरीर दुर्बल था, बीमार रहता था, आपने जल पिला दिया तो मैं स्वस्थ हो गया।
बोले ऐसा जल, लानत है ऐसे जल को जो मैंने पिला दिया, तू हट्टा गट्टा तो हो गया, लेकिन हट्टा गट्टा होने के बाद कर क्या रहा है? औरों को मार रहा है, औरों को मार रहा है। ईसा के संबंध में ये एक चर्चा उठती है। तो माफ करना, हम शरीर का पोषण नहीं, हमने शोषण कर रखा है। ये शरीर बहुत, एक जिनकी आयु हो जाती है ना, उनसे पूछो कि शरीर क्या है। जिनकी आयु हो जाती है, जिन्हें रोग लग जाता है। साईं पेशुराम साहब जी कहते थे कि इस शरीर का हश्र देखना है ना, तो जाकर देखो लोगों को अस्पताल में, जाकर देखो लोगों को कचहरी में, जाकर देखो लोगों को शमशान में कि शरीर की क्या हालत होती है, जिन्होंने नहीं संभाला है। इस शरीर से, तन से उपयोग लेना है। ये तन आपका उपयोग के लिए है। सब साधन, सब मिल सकता है, सब मिल सकता है। और हम क्या करते हैं शरीर से? कभी अपने आप से पूछो तो, क्या करते हो? पांच कर्म इंद्रियां शरीर की, हाथ, आंख, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां अगर कहा जाए तो क्या करते हैं हम 10 इंद्रियों से? कभी रोका है आपने अपने आप को कि ये नहीं देखूं, नहीं देखूं, मेरे देखने का काम ही नहीं, ये ना सुनूं, ये ना बोलूं, कभी सोचा है? ये शरीर का शोषण है, हम उपयोग में नहीं ला पा रहे। मेरा विषय आज से यही है कि मैं सिर्फ आपको आज सिर्फ भूमिका कहूं, हम नहीं ला पा रहे तो दुख है ना, नहीं तो कहां दुख है? तो दुख है। समझाने के लिए आपको ले चलूं महाभारत। था महाभारत की युद्ध में भगवान को पता था क्या क्या अड़चने आएंगी। इतने दिन लड़ाई चली, भीष्म पितामह नहीं हट पाए। समय आया तो भगवान ने शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, व्यवस्था का उपयोग किया। क्या है कृष्ण? क्या है कृष्ण? हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, और क्या है? शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया। पता था कि भीष्म पितामह शिखंडी के सामने लड़ नहीं पाएंगे, और अर्जुन को कहा अब गिरा डाल, अब गिरा। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य में मोह था, द्रोणाचार्य के भीतर था कि द्रोणाचार्य की पूरी आत्मा अटकी हुई थी अपने बेटे में, अपने बेटे में, अश्वत्थामा को कुछ न हो जाए। जबकि पता था कि अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी। उनको पता है कि जब तक उसके सिर में मणि है ना, तब तक उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पता था उनको, ये पता था। लेकिन द्रोणाचार्य की एक ही कमजोरी थी कि वो अश्वत्थामा के संबंध में कुछ भी सुन नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था। तो भगवान कृष्ण ने एक व्यू रचना रची। आपको पता है कि अचानक से कह दिया कि अश्वत्थामा हंत, मर गया, अश्वत्थामा मर गया रे, मर गया, मर गया रे, मर गया, मर गया रे, मर गया। द्रोणाचार्य के कान में वो बात पहुंची। उसको पता है वो नहीं मर सकता, लेकिन तो भी बुद्धि बिगड़ गई कि मर गया क्या, मेरा बेटा कहीं मर गया कि दुनिया सच तो नहीं बोल रही, दुनिया सच तो नहीं बोल रही। हथियार छोड़ दिया और दुनिया से पूछने लग गया, तू बोल मर गया क्या, तू बोल मर गया क्या, तू बोल। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि जिससे पूछता जाकर, और पूछता भी पांडवों से जाकर, कि ऐसे नहीं कि अपने लोगों से पूछे, दुश्मनों से पूछा, और दुश्मन बार बार कहते मर गया रे, मर गया, मर गया रे, मर गया। कहा कि नहीं सिर्फ युधिष्ठिर की बात मानू, तो युधिष्ठिर ने भी कह दिया मर गया, और हथियार छोड़ दिए। और भगवान को पता है कि ये मरेगा, धृष्टद्युम्न के हाथ से धृष्टद्युम्न ने आकर मार दिया।
उपयोग दृष्टिजुन का लिया, व्यवस्था का उपयोग लिया। दोनों बातें आप समझो, एक हम गिरते कैसे हैं और एक हम चढ़ कैसे सकते हैं, ये व्यवस्था का उपयोग है। ये भगवान ने बुद्धि क्यों दी, ये विचार क्यों दिए? अगर शरीर ही काफी था, 14 सृष्टियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां की, 5 ज्ञान इंद्रियों की, मन की, चित्त की, बुद्धि की, अहंकार की, ये व्यवस्था परमात्मा ने क्यों दी कि हम उपयोग में हर व्यवस्था को लाए, जो जहां पर उपयोग में हो। माफ करना, किसी का बुरा करना होता है तो आप सारी सृष्टि को उपयोग में लाते हो। फिर मीठा बोलना भी आपको आ जाता है, किसी के कान भरने हो तो मीठा बोलना भी आ जाता है। करते हैं, नहीं करते हैं? और ठीक करना हो तो मीठा बोला भी नहीं जाता किसी से। ये व्यवस्था का हम जहां उपयोग करना हो नहीं कर सकते, ये दिक्कत है हमारी, ये दिक्कत है। थोड़ा सा हम अपने आप को समझे। दृष्टिजुन ने हटा दिया द्रोणाचार्य को, कर्ण आ गया। भगवान को पता है कर्ण के पास शक्ति है, ऐसी शक्ति जो अर्जुन को मार सकती है, ये कर्ण को भी पता है, ये दुर्योधन को भी पता है। भगवान ने घटोगच को पैदा कर दिया, घटोगच ने हाहाकार मचा दिया और कर्ण को वो शक्ति चलानी पड़ी इंद्र की। बार बार दुर्योधन कहता कि शक्ति निकाल चला, शक्ति निकाल चला, वो कहता नहीं अर्जुन के लिए है। और उनको भी पता है कि अर्जुन मर गया तो सब खत्म हो गया, तो भी मजबूरन शक्ति चलानी पड़ी। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर ली, ये उपयोग है। तो हम संसार में अपने उपयोग करें, इस तन का, इस मन का, इन साधनों का। 4 बल परमात्मा के हैं, ये याद रखना। तन, ये बुद्धि, साधन, तन है शरीर, गलत उपयोग हुआ तो दुख है, गलत उपयोग हुआ तो दुख है। सारे रोग तन के ले लोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक 15 मिनट में, आज पहला दिन था, थोड़ा देरी से बैठे हैं तो मैं थोड़ा देरी से आपको छोड़ूंगा। कल ठीक 6 बजे और ठीक 8 बजे आपको छोड़ूंगा। तो एक 15 मिनट हम और चलेंगे, थोड़ा सा हम समझे पहले। ठीक 5:30 बजे सत्संग आरंभ हो जाएगा, ठीक 6 बजे मैं आ जाऊंगा। घड़ी से चलेंगे बिल्कुल। मुझे आपके हर रोज के 2 घंटे चाहिए। आज का दिन तो छोड़ दो, समझ लो कि आज का दिन है ही नहीं, और परसों सवेरे ही आपको देना पड़ेगा मुझे। मैं 6 घंटे आपसे लूंगा। इसके बाद सिर्फ हम व्यवस्था को समझें। हाय रे हाय, आसमान की पे आसमान की पे, कुछ नहीं है। संसार बहुत सरल है और परमात्मा ने हर चाबी आपके पास देकर रखी है। हर चाबी है हमारे पास, सिर्फ हम ही छुपकर बैठते हैं, हम ही डरते हैं। हर चाबी है। कहां मोह से सुलझेगा, कहीं लोभ से, कहीं क्रोध से, कहीं काम से, कहीं अहम से, कहीं लालच से। ये व्यवस्था भगवान ने बनाई क्यों बनाई? कहां त्याग, कहां वैराग्य। हर चीज जहां जो काम में हो उस व्यवस्था को काम में लेना है। सिर्फ बस ये समझना है। भगवान राम को पता था। अगर मैं रामायण के अंदर की बात कहूं, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम को पता था कि दशरथ जी का मुझ में इतना मोह है कि मुझे कभी भी वन में छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
केकई का बहुत प्रेम था राम के संग। मैं अगर रामायण के अंदर की बात आपसे कहूं, ये उपयोग की बात मैं आपसे कह रहा हूं। राम जब छोटे थे ना, दशरथ बिना राम के खाना नहीं खाते थे। जब तक राम नहीं आए तब तक दशरथ खाना नहीं खाए। एक दिन भगवान खेल रहे थे बच्चों के साथ बाहर। भगवान हार गए। लिक्का छुपी का खेल था, भगवान हार गए। अब सारे बच्चों ने मिलकर कहा कि अभी राम आपको, हम छुपेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, दाव आपको देना है। होता ना बच्चे दाव देते हैं, दाव अभी आपको देना है। और भगवान राम दाव देने के लिए खड़े हुए तो इतने में दशरथ ने खाने के लिए बुलाया, राम आओ, राम आओ। दशरथ नहीं खा रहे, तो केकई को भेजा, केकई जरा जा राम को ले आ, मुझे भूख लगी है। राम आएगा नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। केकई गई है कि राम चलो। मां मैं चलूंगा तो सही, लेकिन कलंक लगेगा। हाँ, कलंक लगेगा, क्योंकि मैं दाव नहीं दे रहा हूं, कलंक लगेगा। बोले बेटा कलंक लगे तो मेरे कारण सहले चल। मां ने ऐसे बोल दिया, मेरे कारण सहले चल। बोले मां फिर एक प्रॉमिस कर, एक सौगंध लेके, एक दिन मेरे कारण तुझे कलंक लेना पड़ेगा। लेगी? बोले राम अगर तेरे कारण मुझे कलंक लेना पड़ा तो मैं लूंगी, लेकिन तू चल। आप चलो। राम ने उपयोग ले लिया। और जब वो व्यवस्था बनी, दशरथ जी ने ये घोषणा कर दी कि राम को मैं कल युवराज बनाने जा रहा हूं। घोषणा करूंगा कि कल युवराज बनेंगे, मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। तब राम जी समझ गए कि अगर अब मैं उत्तराधिकारी बन गया ना, तो अब मैं बन नहीं जा पाऊंगा और राक्षसों को मार नहीं पाऊंगा। तो केकई का उपयोग लिया कि मां अब तुझे मेरे लिए कलंक लेना पड़ेगा, अब तुझे लेना पड़ेगा, अब तुझे दशरथ जी से मांगना पड़ेगा कि मुझे निकालो। ये उपयोग है, कोई वैराग से, कोई त्याग से, कोई जिससे हमारा भला होता हो, उसके लिए पहले एक मैंने कहा कि 4 व्यवस्थाएं परमात्मा ने दी है। तन, ये बुद्धि, ये साधन, ये शरीर मिला है, ये बुद्धि मिली है जिसमें भांति भांति का ज्ञान है, भांति भांति के अनुभव है। परमात्मा ने बहुत सारे साधन दिए हैं आपको। और चौथा सतगुरु, किसी न किसी का साधन्य, सहयोग कहो, अगर उसको आप सहयोग में हर बातें आ गई, सहयोग कहो, व्यवस्था। चौथा में अगर कहूं सहयोग कहो, व्यवस्था कहो, कुछ भी कहो उसे। ये 4 बल हैं आपके पास। इन 4 बलों का व्यवस्थित उपयोग लेना है बस अपने जीवन में, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब इनका उपयोग लेने की जगह पर आप दुरुपयोग लो, ये आपकी मर्जी। आप जितना चाहो अपने आप को दुखी कर सकते हो। शरीर, महाभारत में एक चरित्र आता है, विचित्र वीर्य। एक चरित्र है विचित्र वीर्य। भीष्म पितामह का सौतेला भाई, विचित्र वीर्य। उसे पता है कि मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए भीष्म पितामह है, वो है मेरी सुरक्षा के लिए। विवाह हुए, सारा दिन पत्नियों के साथ सुख में है। बस सत्यवती बार बार कहती कि अरे निकल, अरे निकल, अरे निकल, राज्य संभाल, राज्य संभाल।
झोंक दिया पूरा तन, सिर्फ भोग में भोग में भोग में भोग में, बिना संतान के मर गया, बिना संतान के। विचित्र वीर, अगर आप महाभारत देखो, बस भोग भोगते भोगते शरीर को झोंक दिया भोग में, मर गया, मर गया। दो पत्नियां, दोनों पत्नियां ऐसे ही बैठी हैं, संतान किसी को नहीं है। फिर वेद व्यास जी द्वारा उनको संतान मिली है, वो तो आपको एक में हमारे भारतीय संस्कृति में एक नाम आया है सम्राट गोपीचंद का, वो मैं आपसे बात कहूं। तन का उपयोग, युवान था, पिता गुजर गए, युवानी में राज्य मिल गया, कहीं बुद्धि में पहले इस बात को लाओ कि हमें करना क्या है, हम चाहते क्या है। कभी पूछो अपने आप से। सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी ना, जो भी शिष्य होता तो उनको कहते कि पहले आओ यहां पर बैठो, एक दिन से 40 दिन जितना लगता है स्वाध्याय करो और अपने आप से पूछो कि आपकी मंजिल क्या, क्या चाहते हो। फिर जो साधन जहां उपयोग में आता है, जहां तन का उपयोग लेना है, जहां मन का लेना है, जहां साधन का लेना है, जहां व्यवस्था का लेना है, फिर उपयोग लो। पहले तय तो करो करना क्या है, क्या करना है। हमारा तय ही नहीं, हम कहां जाना चाहते हैं। माफ करना, एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है और वहां पर 4 दिशाएं हैं और इसको पूछा जाए कहां जाना है, वो सोचता है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। जिस प्रकार वो चौराहे पर खड़ा ही रह जाएगा, शायद हम उस चौराहे पर खड़े ही रह जाएं, क्योंकि जब तक तय नहीं, कोई भी बात हो ना, आप संसार की बात कहो, व्यवसाय की कहो, कोई भी बात कहो, तय तो करो क्या करना है, क्या चाहते हो। फिर वहां से परम सुख का मार्ग अपने आप खुलता है। पहले जीवित, ये उद्देश्य क्या, जीव का उद्देश्य क्या। सदगुरु साईं धर्मदास साहब जी की एक जगह वाणी है, कौन कारण कर तू आया, विचार कर देख मन माही, कौन कारण कर तू आया। किस लिए आया, वो विचार तो कर। हम में विचार ही नहीं उठता, ये तो दिक्कत है, दिक्कत है। एक बार ये विचार उठे तो सारे के सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई, once there is a vision will be yours, when there will be vision will be yours। अगर एक बार आपका वो उद्देश्य आपके सामने आ गया तो ये पक्का है कि आपकी अंतर की वो शक्ति, विल, ताकत वो अपने आप आएगी, अपने आप आएगी। जिस प्रकार आपका तय होता है कि फला जगह जाना है, इस समय तक पहुंचना है, तो रास्ते पर कौन भी आ जाए, आप उस अड़चन को हटाकर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करोगे। ये ट्रेन है, इस समय स्टेशन में आएगी, हमको पकड़नी है, और तय हो जाता है तो आदमी कोई ना कोई साधन करके वहां पहुंच जाएगा। फिर दौड़ना पड़ा, पैदल जाना पड़ा, कि रिक्शा की, कार की, क्या कुछ भी आदमी साधन करके अपनी यात्रा को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। शायद शरीर की भी ये यात्रा, हमारे जीवन की भी ये यात्रा उन्हीं बाती बाती के साधनों से होगी, अगर तय होगा कि कहां से आरंभ और कहां। नहीं तो किस काम की ये कहानी, तो फिर तो कोई उद्देश्य नहीं। तो जैसे ना बच्चे को ले जाओ, बच्चे को, किसी बच्चे को ले गए हम, वो बच्चा बोल रहा है कुछ तो चाहिए। अरे क्या चाहिए, तय कर, चॉकलेट चाहिए, खिलौना, कुछ तो चाहिए, आया हूं दुकान पे तो कुछ तो चाहिए। फिर वो ढूंढता रहता है, ये लूं कि ये लूं कि ये लूं कि वो लूं कि वो लूं। शायद हम ऐसे हैं, माफ करना, एक तन, ये आपका बल है, ये उपयोग में आएगा।
बुद्धि आपको जो भांति भांति का ज्ञान है, अनुभव है, मैं कल कहूंगा, उसका उपयोग ये साधन परमात्मा ने दिए हैं। मेरी मां सुई से लेकर तलवार तक आपके पास सब दिया है भगवान ने। हाँ, सब दिया है। हाँ, किस चीज की कमी है? हाँ, तेरे करम से हे दयाल कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। एक साल वो सूखा देगा तो उसको पता है कि दूसरे साल कितनी वर्षा देनी है, उसको पता है। एक साल अगर बाढ़ आती है तो दूसरे साल उस गांव को कैसे बसाना है वो भी उसे पता है। वो भी उसे पता है। मैंने सुना था एक छोटी सी वार्ता, मैंने एक आदमी को लगता था कि मैं हूं तो मेरा संसार चलता है। गुरु ने कहा कि एक काम कर, एक साल। बोले बाबा जीते जी? बोले हाँ, एक साल मर जा, जीते जी मर, वो व्यवस्था मैं करता हूं। हटा दिया गुरु ने। वो माई रो रही है बच्चों को लेकर, हायड़े निंदड़ को करे मैं केर कंदो मुझो। कौन करेगा? कहां से भाई आया, कहां से चाचा, कहां से मामा, कहां से पड़ोसी ने, किसने कुछ दिया, किसने कुछ किया, किसने कुछ किया। बढ़िया व्यवस्था हो गई। बच्चे जो पहले जितना खाते थे उससे दुगना तिगना आने लग गया। पढ़ाई के लिए आया, किसी ने दवाई के लिए दे दिया, किसी ने क्या कर लिया। साल भर में तो बहुत कुछ चल पड़ा। अब साल के बाद गुरु ने उसको प्रकट कर दिया। माई ने देखा ये आया, पहले तो खुशी हुई ये आया, फिर बोलती है जायो आयो। अब कौन व्यवस्था ये देगा? पहले तो ये पूरी व्यवस्था मिल रही थी, ये नहीं था। अब ये आया, अब कौन व्यवस्था देगा? तो ये सब लोग व्यवस्था ले लेंगे वापस। जिसने दिया उसको भी लौटाना पड़ेगा। हा? उसको भी लौटाना पड़ेगा। और ये तो देने से रहा। हा? कहा गुरु ये तो बड़ी बात हो गई, मेरा एक साल जाना तो कर्जा बन गया मेरे ऊपर। बोले बेटा तेरे होने न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, कर रखी है, कर रखी है। हम ही अपने आप को संकोचित कर बैठे हैं। हमने अपनी ये जोली है ना, हमने सुकोड़ के रखी है। हमको लगता है कि नहीं, अरे नहीं यार, वो पूरी व्यवस्था उसने की है। तेरे करम से हे दयाल कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से ऐ दयाल कौन सी चीज मिली नहीं, मेरी ही झोली तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, मेरी झोली तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से ऐ दयाल। रामायण लिखता है कृपा भई तब जानिए। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। ये मिल गया वो कृपा नहीं है, ये मिल गया वो कृपा नहीं है। ये तो कर्म से मिलता है, कृपा से तब होता है जब ये नजर आए कि क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, वो नजर आए। अगर नहीं मिला तो उसकी वजह क्या थी? अगर मुझे नहीं मिला, कारण दिखे,
कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में तेरे कोई नहीं। तेरे करम से है दयाल, तेरे करम से है दया, जीने को जी रहा हूँ मैं, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी। जीने को जी रहा हूँ मैं, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी। हर किसी को व्यवस्था है, कम ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं। अब पढ़ना यहाँ संख्या के चक्कर में एक है कि लाख है, कुछ अंतर नहीं पड़ता, कुछ अंतर नहीं पड़ता। जब जिसको जितना चाहिए भगवान सचमुच उसकी आवश्यकता के अनुसार देता है। किसी का रुका नहीं है यहाँ पर कोई काम, किसी का नहीं रुका। अगर संख्या का चक्कर छोड़ दो तो किसी का काम नहीं रोका है उसी ने, किसी का नहीं है। एक संत के पास एक आदमी आया, एक राजा आया, बोले बाबा, संत बेटा बैठ उधर, चुप बैठ। बोले बाबा मैं पालक हूं, इस राज्य का पालक हूं। बोले पालक है तू, सबको पालता है, बैठ, चुप बैठ उधर। पालक बोलता है चल बता तेरे 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 राज्य में कौवे कितने, कितने कौवे? बोले बाबा वो तो नहीं पता। कुत्ते कितने? वो तो नहीं पता। कोई चींटियां पता है कितनी? बोले साहब मैं कहां उनको ढूंढता फिरूंगा, मैं इंसानों को पालता हूं। वो ठीक है, इंसानों को पालता है। किसके घर में कितनी रोटी पहुंची है पता है? हा? अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी मां मर गई, दूध कौन देता है? या किसी के घर में बच्चा होता है तो छाती में दूध कौन लाता है? तू पालक है ना, तू लाता है। बोले बाबा वो तो मेरे हाथ में नहीं। फिर बोले क्यों पालक बोलता है? बैठ उधर, बैठ। व्यवस्था सब किसी को परमात्मा ने दी है, कम या ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, अंतर नहीं। पता तब चले जो उस व्यवस्था से अपने आप को ऊंचा होता है। बहुत सारी व्यवस्था हो उसके बाद भी हम अपनी गरिमा नहीं बना पाए।
हम अपने आप को खुश नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए, तो 1 और 1 लाख का क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? 1 जोड़ा कपड़ा दिया या 100 जोड़े दिए, तेरे को तन ढाकना ही नहीं आया तो किस काम का? किस काम का? 1 निवाला दे दिया या अनंत अन्न दे दिया, तुझे भूख मिटानी आई नहीं तो किस काम का? किस काम का? 1 परिवार में सहयोगी दे दिया या 100 के बीच में रख दिया, तू किसी के संग रह नहीं पाया तो किस काम का? किस काम का? 1 अक्षर सीखा या पीएचडी बन गई, उपयोग 1 शब्द का नहीं हो पाया तो किस काम का? किस काम का? या कहां संख्या की बात हो सकती है? 1 भी हो और उसका उपयोग लिया जा सके, अनेक भी हो तो उसका उपयोग लिया जा सके, तो मजा तो तब है ना जब उपयोग जीने को जी रहा हूं मैं, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी। जीने को जी